हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी। रिटेल ट्रेडर्स में शायद इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव स्ट्रेटजी है या फिर उन लोगों के लिए जिनके पास एक बहुत ही अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स का ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यूएस के मार्केट में ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है जहाँ पे लोग अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए रेगुलरली इस व्हील स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं। इसके अलावा इंडिया में भी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के काम करते हैं, जो पोर्टफोलियो पीएमएस सर्विसेज देते हैं, वो लोग इसको बहुत ही रेगुलरली यूज करते हैं टू कीप जनरेटिंग एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द पोर्टफोलियो दे आर मैनेजिंग फॉर देयर क्लाइंट्स। तो उनके पास ऑलरेडी लिक्विड होता है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्लस उनके पास पोर्टफोलियो होता है अच्छे स्टॉक्स का जिसके अगेंस्ट में स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी इटसेल्फ क्या होती है। इसको इनकम व्हील स्ट्रेटजी भी बोलते हैं क्योंकि एक इनकम का पहिया है जो इसमें चलता रहता है। ट्रिपल इनकम स्ट्रेटजी नाम से भी आपको मिलेगी ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे या फिर इंटरनेट पे। And buy and hold is also one of the popular names for this strategy where you buy stock and hold it for some time. इसको ट्रिपल इनकम स्ट्रेटजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन जगह पे आप पैसा कमाते हैं। पहला होता है कैश सिक्योर्ड पुट में, हम सीखेंगे क्या होता है अभी थोड़ी देर में। दूसरा होता है कवर्ड कॉल में, और तीसरा होता है जब आप अंडरलाइंग या जो स्टॉक है या फिर अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी 20 जो आपका अंडरलाइंग होगा, वो तो जब आप उसको सेल करते हैं। तो तीन जगह पे आपको इनकम होती है स्ट्रेटजी में, इसलिए इसको ट्रिपल इनकम स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। हम तीनों के बारे में समझेंगे और हम समझेंगे कि स्ट्रेटजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ये होली ग्रेल है, जीरो रिस्क स्ट्रेटजी है, वो सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज को अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। हर स्ट्रेटजी में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता ही है, साइज और शेप अलग अलग हो सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में भी रिस्क है लेकिन उसका साइज और शेप अलग है, वो हम समझेंगे। प्लस हम एक ऑप्शन सिमुलेटर को यूज करके इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी के कुछ एडवांटेज या बेनिफिट से ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। गुड फॉर पीपल विद फाउंडेशनल पोर्टफोलियो और फॉर रिटायरीज। मतलब क्या हो गया कि देखिए हर आदमी के पास जो भी स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम से है या एक्टिवली है या पैसिवली है, उन सब के एक फाउंडेशनल पोर्टफोलियो होता है, कोर पोर्टफोलियो होता है जिसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको वो कभी बेचते नहीं है, कभी भी उन पे प्रॉफिट नहीं बुक करते, बिकॉज उनको लगता है कि दीज आर द वेल्थ क्रिएटर्स और द सेफेस्ट स्टॉक्स। लाइक एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया। मेरे पास भी अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाइटन कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बेचे हैं। जब भी ये गिरते हैं तो मैं उनको खरीद लेता हूँ, और जब ये गिरते हैं गिरते ही चले जाते हैं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर नहीं लगता कि यार कितना गिर गया, क्योंकि मुझे उनके मैनेजमेंट में या उनकी ग्रोथ स्टोरी में भरोसा है। तो और मैं उनको होल्ड कर सकता हूँ, वो गिरेंगे तो मैं और खरीद लूंगा। तो हमेशा हर एक आदमी का एक कोर पोर्टफोलियो होता है जो कि उसका फाउंडेशनल पोर्टफोलियो होता है, जिसको वो बेचता नहीं, जिसको वो स्क्वायर ऑफ नहीं करता, जिसको वो शायद नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएगा या फिर लंबे टाइम तक होल्ड करेगा। और ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो रिटायरमेंट पाथ पे हैं, जिनके पास लिक्विड है, कैश है, लेकिन वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना चाहते या एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में की ग्रोथ स्टोरी में भरोसा करते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो इस उनके पास जो लिक्विड या कैश है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास एक कोर पोर्टफोलियो है जिसके अगेंस्ट में हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एचडीएफसी बैंक है, पता नहीं कितने सालों से एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स हैं, मैंने कभी नहीं बेचे। लेकिन जब तक मैं उसे बेचूंगा नहीं, मुझे ना उसमें लॉस हो रहा है ना फायदा हो रहा है, किसी काम का नहीं है, मतलब मेरे सिर्फ पोर्टफोलियो में रखा है जिसको मैं प्लेज करके कुछ मार्जिन बेनिफिट्स के अलावा और कुछ नहीं ले सकता। क्यों ना मैं इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लूँ, क्योंकि वैसे भी मैं तो बेच ही नहीं रहा हूँ। तो ये आपके पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो या कोर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक स्ट्रेटेजी है। एक अच्छा फायदा इस स्ट्रेटेजी का ये है कि ये स्ट्रेटेजी आपको अलाउ करती है कि किसी भी स्टॉक को आप अपनी प्राइस पे, जो भी आपका दिल कर रहा है कि मैं स्टॉक को इस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, आप उस प्राइस पे इसे बाय कर सकते हो।
उसी तरह आप किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हो द प्राइस दैट यू आर विलिंग टू सेल इट एट। तो इस तरह जो बहुत एक बड़ा बेनिफिट है स्ट्रेटेजी का वो ये है कि आप स्टॉक को अपनी प्राइस पे बाय कर सकते हो और अपनी ही प्राइस पे सेल कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस आए या ना आए, चार्ट ट्रेडिंग, कैंडल स्टिक आए या ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस स्ट्रेटेजी को कोई भी डिप्लॉय कर सकता है विद आइदर द पोर्टफोलियो और कैश। दोनों में से कोई भी एक चीज है आपके पास तो आप इसे डिप्लॉय कर सकते हो। स्क्रीन पे आंखें गड़ा के आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। वंस इन अ वीक और मे बी वंस इन अ डे और वंस इन अ मंथ, जैसे भी आपको इसको स्ट्रेटेजी को प्ले करना चाहते हो यू कैन प्ले इट। ठीक है, तो कोई रेगुलर मॉनिटरिंग की, प्राइस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कैसे करते हैं, कैसे इसके क्या की कंपोनेंट्स है, पूरा फ्लो कैसा रहता है और ये व्हील बनता कैसे है। स्टॉक सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट आसान है, स्टॉक सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं। जैसा मैंने बताया, कोर फाउंडेशनल पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जिसको चाहे वो कितना भी नीचे गिर जाए आपको डर नहीं लग रहा है और आप उसे और खरीदना चाहते हैं। तो जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए स्टॉक सेलेक्ट करो तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो 50% भी गिर गया तो क्या मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा या मुझे डर लगेगा, या फिर मैं उसे एक अपॉर्चुनिटी समझूंगा टू बाय माय फेवरेट स्टॉक एट 50% डिस्काउंट। अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि यस 50% गिरने का मतलब तो हो गया है, तो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत सस्ते में खरीदने की, तो मैं तो बहुत अच्छे से और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगा। तो समझना आपका स्टॉक सही है। जब स्टॉक सेलेक्ट हो गया तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्टॉक मेरे पास पहले से है और या फिर वो स्टॉक मेरे पास है नहीं लेकिन मैं उसे बाय करना चाहता हूँ और अच्छी क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ। कितनी क्वांटिटी में बाय करना है, मुझे उसको उसके एक फ्यूचर के लॉट जितनी क्वांटिटी में बाय करना है। तो टेक एन एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी बैंक जिसका फ्यूचर के लॉट की साइज है 550। तो मैं 550 एचडीएफसी स्टॉक्स को बाय करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास मिनिमम 8-9 लाख रुपए तो होने ही चाहिए एचडीएफसी बैंक के 550 स्टॉक बाय करने के लिए। तो आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है कि अगर मेरे पास 8-9 लाख रुपया है तो मैं जाके और अगर मुझे एचडीएफसी के 550 स्टॉक बाय करने हैं तो मैं सीधा बाय कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजी क्या जरूरत है। इस स्ट्रेटेजी का फायदा ये है कि ये स्ट्रेटेजी से आप जिस प्राइस पे एचडीएफसी बैंक को बाय करना चाहते हो उस प्राइस पे बाय कर सकते हो, आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो अभी एचडीएफसी बैंक चल रहा है लगभग 1400 रुपए पे, 1400 पे। मान लेता हूँ कि मुझे लगता है 1400 इज नॉट द फेयर वैल्यू ऑफ एचडीएफसी बैंक, मैं इसे 1300 रुपए पे बाय करना चाहता हूँ। तो पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं 1300 रुपए का एक पुट सेल कर दूंगा। अगर एचडीएफसी बैंक अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं गया तो क्या होगा, ये जो पुट का प्रीमियम जो सेल करके मैंने रिसीव किया है वो पुट का प्रीमियम मेरा पूरा हो जाएगा और वो पुट वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। तो सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। सारा तो बहुत सारा तो नहीं होगा, अगर आप एक लॉट सेल कर रहे हो या आउट ऑफ द मनी है, 100 पॉइंट नीचे है, तो 3-4 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे एक लॉट के लिए। अब आप क्या करोगे, फिर से अगले महीने का एक पुट ऑप्शन उस स्ट्राइक प्राइस का जहां पे आप एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाहते हो उस स्ट्राइक प्राइस का एक और पुट सेल कर दोगे। और ऐसा तब तक करते रहोगे जब तक कि आपकी डिजायर्ड प्राइस नहीं आ जाती एचडीएफसी बैंक की। अगर ऐसा कई महीनों तक चलता रहा तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि आप हर महीने कुछ कुछ प्रीमियम लेते जाओगे विदाउट एक्चुअली बाइंग एचडीएफसी बैंक स्टॉक। होप आपको ये बात समझ आई हो। अभी मैं बहुत डिटेल में इस स्ट्रेटेजी को ऑप्शन सिमुलेटर के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअली आप अभी हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं। तो फिर से समझते हैं, मैंने एक 1300 रुपए का पुट सेल कर दिया जो कि आउट ऑफ द मनी पुट है। कुछ 4-5 हज़ार रुपए का प्रीमियम आया जो कि अगर 1300 रुपए के ऊपर रह गया एचडीएफसी बैंक तो वर्थलेस हो जाएगा और मैं एचडीएफसी बैंक बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एक डिजायर्ड प्राइस है जहां पे कि मैं एचडीएफसी बैंक को बाय करना चाहता हूं, उससे उसके पहले नहीं करूंगा। लेकिन जब तक वो डिजायर्ड प्राइस नहीं आएगी मैं खाली नहीं बैठा हूं, मैं हर महीने कुछ कुछ प्रीमियम कमाता रहूंगा। मान लेते हैं वो समय आ जाता है जब एचडीएफसी बैंक 1300 रुपए आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मंथली एक्सपायरी को खत्म होने का वेट करूंगा और अगर 1300 रुपए के नीचे एचडीएफसी रह जाता है तो मैं
पुट को एक्सरसाइज कर लूंगा। पुट को एक्सरसाइज कर का मतलब हो गया कि मैं स्टॉक्स की डिलीवरी ले लूंगा उस पुट के अगेंस्ट में, मैं उसे क्लोज नहीं करूंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं आने के बजाय उसको एक्सपायर हो जाने दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, जिसने भी पुट बाय किया था वो मुझे स्टॉक्स की डिलीवरी देगा। उसके लिए व्हाट आई हैव टू इंश्योर कि मेरे ब्रोकर अकाउंट में 8-9 लाख जितने भी 550 स्टॉक्स के लिए स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे 1300 इंटू 550 मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो मेरे पास हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं अपने पुट में लॉस बुक करूं। क्यों मुझे लॉस होगा इस पुट में, क्योंकि अगर पुट मैंने बेचा है 1300 रुपए का, जबकि HDFC बैंक 1400 रुपये चल रहा था, अब अगर वो 1300 आ गया तो डेफिनेटली मुझे लॉस हो रहा होगा, है ना, क्योंकि टाइम वैल्यू भी बची होगी, तो मुझे वहां लॉस बुक करना पड़ेगा। बट दैट्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द मंथ टू एक्सपायर, मैं यहाँ पे उस पुट में लॉस बुक करके कैश में डिलीवरी ले सकता हूँ। जब मैंने कैश में डिलीवरी ले ली है, पैसा पे कर दिया है, तो अब HDFC बैंक मेरे पोर्टफोलियो में आ गया है। अगर जब हमने यहाँ से शुरू किया था, मैंने आपसे बोला था कि या तो आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में, और या फिर आप इसे बाय करना चाहते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अब आप यहाँ से इसको स्टार्ट करोगे, यानी कि अब आप क्या करोगे, आपके पास स्टॉक आ गया पोर्टफोलियो, तो अब आप क्या करोगे, कवर्ड कॉल सेल करोगे। मेरी एक दिमाग में टारगेट प्राइस है कि 1300 रुपये पे HDFC बैंक लिया है, मैं समझता हूँ कि 1400 रुपये पे ही इसे बेचूंगा, उससे पहले मैं नहीं बेचूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 1400 रुपये की कॉल को सेल कर दूंगा। 1400 रुपये की कॉल को सेल करने से मुझे 3-4 हज़ार रुपये का प्रीमियम आ जाएगा। अगर HDFC बैंक 1400 रुपये नहीं गया, अगर HDFC बैंक 1400 रुपये से थोड़ा सा नीचे या 1399 पे भी क्लोज हो गया, तो जो प्रीमियम मैंने लिया है, जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, वो वर्थलेस हो जाएगा और उसका सारा प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। और HDFC बैंक तो मेरे पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी, तो रहेगा। नेक्स्ट मंथ में फिर क्या करूंगा, जो भी मेरी डिजायर्ड प्राइस है वहां पे मैं HDFC बैंक की एक और कवर्ड कॉल सेल कर दूंगा। यानी कि मैं मान लो 1350 है, बाय द एंड ऑफ द मंथ 1350 आ गया था, तो अब मैं 1450 में बेचना चाहता हूँ। मेरे भी ना टारगेट प्राइस चेंज हो गई, तो मैं अब 1450 का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। अगर वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है तो आई कम बैक हियर, ठीक है, फिर से मैं नेक्स्ट मंथ सेल करूंगा। लेकिन एक समय वो भी आ सकता है कि जब मान लो 1300 रुपये पे जो मैंने बाय किया है और 1400 रुपये पे मैं सेल करना चाहता था, एक्चुअली HDFC बैंक 1400 रुपये पहुंच जाए। जब HDFC बैंक 1400 रुपये पहुंच जाएगा तो मेरा जो कॉल का प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना कि एक फ्यूचर बढ़ता है। जो मेरे पास स्टॉक है पोर्टफोलियो में, दे आर लाइक फ्यूचर, राइट, एक फ्यूचर का लॉट है 550 स्टॉक, उसमें ना कोई डेल्टा है और ना कोई थीटा डीके है। लेकिन जो कॉल का प्रीमियम है, जो 1400 रुपये जाने की वजह से बढ़ गया है, उसमें डेल्टा भी है क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल थी वो शुरू से, तो उसका डेल्टा कम था, और उसमें थीटा डीके भी हुआ है, तो वो उतना नहीं होगा। तो इसलिए मैं वहाँ उस कॉल में लॉस को बुक कर लूंगा और मेरा ये जो पोर्टफोलियो में स्टॉक है उनसे उनकी डिलीवरी दे दूंगा, जिसमें कि मुझे फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से, सॉरी, जिसमें मुझे फ्यूचर की क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट होगा। इसको मैं ऑप्शन सिमुलेटर पे अभी समझाऊंगा तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। अभी हम वापस यहाँ आते हैं, जब मैं डिलीवरी दे दूंगा तो मेरे पास स्टॉक वापस खत्म हो जाएंगे एंड आई एम बैक टू स्क्वायर वन अगेन। आई do the same thing. I sell a secured put at the bottom, मतलब जो भी अभी करंट प्राइस है उससे नीचे जो मेरी डिजायर्ड प्राइस है, द प्राइस दैट आई एम विलिंग टू बाय HDFC एट, मैं वहाँ का एक पुट सेल करूंगा। अगेन आई विल गो इनटू द सेम व्हील। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं डिलीवरी ले लूंगा, फिर मैं कवर्ड कॉल सेल करना शुरू कर दूंगा, कुछ टाइम इससे पैसा कमाऊंगा, और अगर वो मेरी टारगेट प्राइस आ गई तो मैं बेच दूंगा। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक व्हील चल रहा है, एक कॉग यहाँ पे है, एक कॉग यहाँ पे है, और ये पूरा एक व्हील है इस तरह से, ठीक है। सॉरी, मैं बताना भूल गया कि इसको कैश सिक्योर्ड पुट क्यों बोलते हैं। जब मैं एक पुट सेल कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस होता है प्रीमियम को खा जाना। लेकिन कैश सिक्योर्ड पुट का मतलब है मैंने साइड में कैश रखा हुआ है कि अगर प्राइस उस पुट के लेवल पे चली जाए तो मैं कैश में स्टॉक की डिलीवरी ले लूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। ठीक है सर, आपको ये क्लियर हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऑप्शन सिमुलेटर पे, हम HDFC बैंक के अगेंस्ट में ही इस पूरी व्हील स्ट्रेटेजी को चलाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम आ गए हैं
ट्रेडिंग व्यू में हमें चाहिए HDFC बैंक पे ही डिप्लॉय करते हैं। HDFC बैंक का हम डेली चार्ट ले लेते हैं। दिस इज HDFC बैंक डेली चार्ट। ओके, ऐसा मान लेते हैं कि पिछले साल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक अगर मैंने HDFC बैंक में ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय किया होता तो उसका क्या रिजल्ट आया होता। हम इसको इस तरह से प्ले करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू से ये जनवरी आ गया, 2023 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम ऑप्शन सिमुलेटर में चलते हैं। ऑप्शन सिमुलेटर जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऑप्स्ट्रा गिव्स यू द ऑप्शन टू यूज ऑप्शन सिमुलेटर। स्टॉक मॉक इज आल्सो एन ऑप्शन, लेकिन जो मैं समझा हूँ, मैंने 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था उनका, बट वहाँ पे आपको स्टॉक ऑप्शंस में सिमुलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको इंडेक्स ऑप्शन से मिलता है। ऑप्स्ट्रा अभी तक जो मुझे पता है अकेला ऐसा टूल है जो कि आपको स्टॉक ऑप्शंस में भी सिमुलेशन का ऑप्शन देता है। HDFC बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जाते हैं 23 में, जनवरी 25 जनवरी 2023 की एक्सपायरी को सेलेक्ट किया है मैंने। हम इसको डिप्लॉय करेंगे। जैसे ही हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा प्रोसेस रहेगा 2022 दिसंबर, और जैसी मंथली एक्सपायरी खत्म होगी उसके अगले दिन हम हमारी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, और हर महीने ऐसा ही करेंगे। कोई ना कोई रूल तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो सॉरी, 2023 31 जन। ठीक है, देखो क्या किया है मैंने, एक्सपायरी सेलेक्ट की है 25 जनवरी 2023 की, और 30 दिसंबर 2022 से, यानी कि जब दिसंबर की एक्सपायरी खत्म हो गई थी, तब मैंने इसको डिप्लॉय किया जनवरी की एक्सपायरी के लिए। और ये हमारा जो पे ऑफ चार्ट जिस पीरियड का बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं 10:15 बजे। हमेशा एक, देखो क्या होता है जब आप बड़ी स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, तो इनिशियल वॉलेटिलिटी को अवॉइड करके आराम से जब मार्केट सेटल हो जाए 10:15 के अराउंड आप 1 घंटा निकल जाने दो, उसके बाद हम इसे डिप्लॉय करते हैं। चलो, तो 10:20 हो रहे हैं, ये हो गए 10:15 बजे। 30 दिसंबर 2022 10:15 बजे गेट ऑप्शन चेन में इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ। अब हम आते हैं एक्चुअल डिप्लॉयमेंट पे। लेट्स अंडरस्टैंड इस वक्त कहाँ पे चल रहा है, हम कितनी तारीख को है, 30 दिसंबर। ये कैंडल है फ्राइडे, दिस इज द कैंडल। ठीक है, क्या करते ना, एक काम करते ये लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द 30 दिसंबर। क्या करते, 1 घंटे का चार्ट पे चलते हैं और हम आ जाते हैं 30 दिसंबर 2022। ठीक है, 30 दिसंबर फ्राइडे है, थर्सडे की एक्सपायरी हो चुकी होगी। दिस इज वेयर वी आर। 9:15 की कैंडल पूरी कंप्लीट हो गई, 1 घंटे की कैंडल। 10:15 की कैंडल जैसे स्टार्ट हुई, आई डिप्लॉय दिस स्ट्रेटेजी। व्हाट इज द ओपन प्राइस, यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन प्राइस। व्हाट इज द ओपन प्राइस 10:15 की कैंडल का, 1611। मैंने क्या किया, एक एक्सेल शीट बनाई आप लोगों के लिए ताकि हम इस सिमुलेशन को अच्छे से चला पाए। 1611 रुपये मेरा स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्पॉट प्राइस। स्पॉट है 1611, क्योंकि मैं यहाँ पे कैश में बाय करूंगा ना, तो 1611 स्पॉट प्राइस है। इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक डिजायर्ड प्राइस जो है ना, जो अभी तक हम बात कर रहे थे डिजायर्ड प्राइस की, मैं एक्चुअली कहाँ बाय करना चाहता हूँ, मैंने एक स्टैंडर्ड डिजायर्ड प्राइस रख लिया कि जो भी स्पॉट प्राइस है उससे 5% नीचे में इसे बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 5% नीचे कितना हो जाएगा, ये B3 इंटू 0.95, मतलब 1530 रुपए पे मैं HDFC बैंक को बाय करना चाहता हूँ। स्पॉट चल रहा है 1611 पे, मैं बाय करना चाहता हूँ 1530 रुपए पे। ठीक है, क्लियर है ये बात। 1530 रुपए पे बाय करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पुट, कैश सिक्योर्ड पुट पहले सेल करना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ 10:15 बजे 30 दिसंबर को 1530 का एक पुट सेल करने। 1530 का लिक्विड नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 1540, जो भी इससे पहले वाला है 1540, बिकॉज माई इंटेंट इज टू बाय, तो मैं यहाँ पे 1540 के एक पुट को सेल कर दूंगा। सेल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सेल कर दूंगा। तो कितने में मैंने सेल किया है, 1540 का पुट 5 रुपये 45 पैसे पे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 रुपये 45 पैसे। 5 रुपये 45 पैसे मल्टीप्लाइड बाय ये 5 रुपये 45 मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज 550, तो हो गया 2998, यानी कि इतना प्रीमियम मुझे मिल गया, 2998 रुपया मुझे मिल गया है। ठीक है, एक्सपायरी कब है,
एक्सपायरी है 25 जनवरी को। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जल्दी से इसको 25 जनवरी पे ले जाता हूँ। ये 25 जनवरी को एक्सपायरी है ना, 25 जनवरी, ये रहा 3:15 बजे। ठीक है, ये हो गया 25 जनवरी। अब जरा मुझे खरीदना कितने पे है? मुझे खरीदना है 1530 रुपए पे। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ 1530 रुपए पे, 1530 रुपए। ठीक है, हम कहाँ हैं इस वक्त? काम करते हैं, इसकी जगह हम ना एक अच्छा टूल ले लेते हैं। हम इसकी जगह ये लेते हैं। ये आ गया आपका 30 दिसंबर को 9:15 बजे से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने लेके जाना है कहाँ तक? 25 जैन तक, 3:15 बजे तक। परफेक्ट। ये है वो पीरियड जिसमें कि मैं चाह रहा हूँ कि कभी भी प्राइस 1530 रुपये आ जाए। तो आएगी नहीं, क्योंकि ये कभी भी इस प्राइस पे नहीं आई। अगर मैं इसको डे बाय डे चलाऊंगा तो भी आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस वहाँ कभी भी नहीं आई, और मैं एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बाय द एक्सपायरी, जो भी प्रीमियम मुझे 2997 मिला था वो पूरा मुझे मिल जाएगा। मैं बाय करना चाहता था, बहुत पॉजिटिवली मैं एचडीएफसी बैंक को बाय करना चाहता था, क्योंकि प्राइस आई ही नहीं मेरे डिजायर्ड प्राइस पे, तो मैं सिर्फ प्रीमियम लेके खुश हूँ। तो ये जो पूरा प्रीमियम था ये मुझे मिल गया 2998। दिस इज माई टोटल प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्या होना है? जैसे ही 25 को एक्सपायर हो गया, 26 को 9:15 बजे, 1 घंटे की कैंडल जब कंप्लीट हो गई, 10:15 की कैंडल जैसे ही खुली, 1586 रुपए पे खुल रही है। तो ओपन प्राइस यहाँ पे आप देखना, ओपन प्राइस है 1586। तो मैं 1586 रुपए पे मैंने बाय, सॉरी ओपन प्राइस है, तो मैं अब बाय करना चाहता हूँ 5% नीचे, यानी कि 1507 पे। अगर 1507 मिलेगा एचडीएफसी बैंक तो मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मैंने एक लाइन खींच दी 1507 पे। व्हाट इज द पीरियड? अब एक बार इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट एक्सपायर 23 फेब को एक्सपायर होना है। ठीक है, तो 23 फेब तक मैं जाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे जाना है 23 फेब को, कहाँ तक जाना है? 3:15 बजे तक जाना है। ये 23 फेब सवा, दिस इज द पीरियड। ठीक है, क्या अच्छा, पहले तो मुझे प्रीमियम कितना मिला है हम इसको देख लेते हैं। 23 फेब है, तो मुझे इसे जनवरी के एंड से स्टार्ट करना है, फ्राइडे से फेब के एंड तक लेके जाना है यहाँ तक। ठीक है, कितने बजे मैं बाय करूँगा? ये 10:15 बजे, 27 जैन 10:15 बजे, सॉरी 1586 स्पॉट प्राइस है। 1507 पे मैंने बाय करना है, तो मैं 1510 का पुट सेल कर दूंगा। 1510 का मुझे पुट नहीं मिल रहा है, तो मैं 1520 का पुट सेल करूंगा, 8 रुपए 5 पैसे पे। 23 फेब है का एक्सपायरी है, 27 जनवरी 10:15 बजे। पिछले महीने की एक्सपायरी जैसे ही खत्म हुई, उसके अगले दिन 10:15 बजे मैं देख रहा हूँ स्पॉट प्राइस कितना है। स्पॉट प्राइस है 1586, उसके नीचे 5% मेरी डिजायर्ड प्राइस है, जहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक को बाय करना चाहता हूँ। 1510 मिल नहीं रहा, तो मैं 1520 का स्पॉट प्राइस ले रहा हूँ, 8 रुपए 5 पैसे पे बिकेगा, 8 रुपया और 5 पैसा। ठीक है, अगर मैं इसका कैलकुलेशन लगाऊं तो 4,428 रुपए की प्रीमियम मुझे मिल गई है। अब मैं वहां जाता हूं, आपकी जानकारी के दिखाने के लिए मैं बता देता हूं, इस पूरे पीरियड में कभी भी एचडीएफसी बैंक यहाँ नहीं आया, तो ये पूरा प्रीमियम मुझे मिल गया। आप समझ रहे हो अब हम किस स्टेज पे हैं? इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, वी आर हियर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिक्योर्ड पुट को सेल कर रहे हैं जो कि वर्थलेस एक्सपायर हो जा रहा है। 2 महीने ऐसा हो, मुझे 2 महीने बिना एचडीएफसी बैंक खरीदे हुए ही प्रॉफिट, कुछ इनकम हो गई है। नेक्स्ट मंथ जाएंगे अब हम नेक्स्ट मंथ चलते हैं। अब हम जा रहे हैं मार्च की एक्सपायरी में, जो कि 29 मार्च को एक्सपायर होगी। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फेब के लास्ट फ्राइडे से, जहाँ से एक्सपायर हुआ, और इसको रन करना पड़ेगा मुझे मार्च के एंड तक। 20 अब 24 फरवरी को 10:15 बजे गेट ऑप्शन चेन, लेकिन 24 फरवरी को 10:15 बजे मैं हूँ कहाँ? 24 फरवरी को 10:15 बजे की कैंडल जो ओपन हुई है वो है 1582 रुपए पे। ठीक है, सॉरी
1582 रुपये पे ओपन हुआ है, 1582 रुपये पे ओपन हुई है, जिसका मतलब हो गया कि 5% नीचे मैंने बाय करना है। सेम 1503 यानी कि 1510 रुपये की मैंने प्रीमियम सॉरी पुट को बाय करना है, सॉरी सेल करना है। 1503 पे मुझे बाय करना है, तो यानी कि 1510 की तो है नहीं, तो मैं 1520 की ले लेता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर वाली बेसिकली आई एम विलिंग टू बाय, आप 1500 वाली भी ले सकते हो, ठीक है, और 1520 वाली भी ले, तो 8 रुपये 10 पैसे पे मुझे मिल गई। 8 रुपया और 10 पैसे पे मैंने 1503 की बाय करनी थी, तो ये मुझे मिल गया। और मुझे कितना प्रीमियम मिल गया? मुझे कुछ 4500 रुपये का प्रीमियम मिल गया। लेकिन क्या HDFC बैंक गया वहां पे? 1503 पे मैंने बाय करना है, राइट, 1503 पे मैंने बाय करना है। एक्सपायरी कहाँ हो रही है? एक्सपायरी हो रही है 29 मार्च को। इस बार मैं यहाँ से फिर से शुरू हुआ और 29 मार्च तक आना है। दिस इज 24 मार्च, और आगे जाना पड़ेगा मुझे। 29 मार्च कहाँ आ जाएगा? ये आ गया आपका 29 मार्च का 3:15 बजे। ये 1503 है। कभी भी HDFC बैंक यहाँ नहीं आया, ठीक है, कभी भी HDFC बैंक यहाँ नहीं आया जहाँ मैं बाय करना चाहता था। आप इसमें करना क्या होता है ना, आपने जैसी मार्केट खुला एवरी डे यू जस्ट हैव टू प्लेस अ बाय ऑर्डर एट योर डिजायर्ड प्राइस। इतना आपको ध्यान रखना है, आप अपना बाय ऑर्डर लगाओ वहां पे और आगे चलो। तो इसका इस महीने भी ऐसा नहीं हुआ, मैं HDFC बैंक को बाय करना चाहता हूँ लेकिन बाय नहीं कर पा रहा हूँ। खत्म हो गया, वही प्रीमियम मुझे पूरा मिल गया। नेक्स्ट डे 31 मार्च को 10:15 बजे ओपन हुआ है 1581 पे। 1581 पे ओपन हुआ है, अप्रैल एक्सपायरी में अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ। क्या कभी भी HDFC बैंक 1526 आया इस पीरियड में? नहीं आया, तो ये भी मुझे पूरा प्रीमियम मिल गया। अब तक मैं 20,000 रुपये कमा चुका हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विदाउट एक्चुअली बाइंग। एवरी मंथ आई एम जस्ट सेलिंग अ कैश सिक्योर्ड पुट, जिसका मतलब है मेरे पास कैश है, एक्चुअली मैं डिलीवरी लेना चाहता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर देते हैं, क्योंकि अब ये एक्चुअली आ जाएगा। अब हम एक्चुअली फर्स्ट टाइम विल टेक डिलीवरी। तो कहाँ गया? 1570 का जो पुट मैंने सेल किया था, आई एम सेलिंग इट। ठीक है, अब हम चार्ट पे चलते हैं और जरा गौर से देखते हैं कि किस दिन ये यहाँ पे आ गया है। ये आ गया है, कब आया है? 25 अगस्त को 9:15 की कैंडल, यानी कि 10:15 बजे जब ये कैंडल क्लोज हुई। व्हाट आई विल डू, मैं अपने पुट से मैं लॉस बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा और यहाँ पे कैश में HDFC बैंक को बाय कर लूंगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी में एक वीक पड़ा हुआ है ना। आई डोंट वांट टू वेट टिल एक्सपायरी, दैट्स द ऑप्शन आई हैव। मैं चाहूँ तो एक्सपायरी में वेट करके और पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करके डिलीवरी ले सकता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं यहीं पे इसकी डिलीवरी ले सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, 10:15 बजे 25 अगस्त को मैं जहाँ पे भी HDFC बैंक होगा उसको बाय कर लूंगा और ये जो लॉस है उसे बुक करूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, 25 अगस्त तक मुझे जाना है, ठीक है। मैं इसको फटाफट 25 अगस्त तक ले जाता हूँ। 25 अगस्त, ये 16, 17, 18, 19, 20, 24, ये 25 अगस्त। 10:15 बजे चलते हैं, ये बज गए 10:15। ये पुट जो मैंने 6 रुपये 30 पैसे पे सेल किया था, 10 रुपये 9 पैसे का हो चुका है। मुझे 2530 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें। तो मेरी एक्सेल शीट में जो ये था, मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे 2530 रुपये का लॉस हुआ है। आई हैव एक्चुअली मेड लॉसेस ऑफ 2530, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ट पे एक, जैसा मैंने बताया, एवरी डे मॉर्निंग व्हाट यू कैन डू इज, जो भी आपकी डिजायर्ड प्राइस है वहाँ पे 550 HDFC बैंक की एक बिड, एक लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। 1571 जैसे ही उसने हिट किया, उसने मुझे 1571 की डिलीवरी दे दी, ठीक है। डिलीवरी देने का मतलब क्या हो गया? मैंने 1571 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज, इतना पैसा मेरी जेब से चला गया। मैं माइनस में लिख देता हूँ, 8,64,215 रुपए की आज मैंने 25 अगस्त को HDFC बैंक की डिलीवरी ले ली है। क्लियर है? क्योंकि आज मुझे मेरी डिजायर्ड प्राइस पे HDFC बैंक मिल गया है। क्लियर है? और कोई बात? अब क्या हो सकता है कि अगर एक्सपायरी में दिन पड़े हुए हैं, है ना, अगर अभी ये तो चलो 25 अगस्त आ गया है, तो
मुझे नेक्स्ट मंथ का अगर मुझे मिल जाएगी कवर्ड कॉल तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं आई वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ्स एक्सपायरी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमारे प्रोसेस के हिसाब से, व्हील स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने डिलीवरी तो ले ली है। नाउ वी विल सेल कवर्ड कॉल्स। कवर्ड कॉल सेल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5% ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने 1571 पे बाय किया है, लेकिन अब मैं 5% ऊपर जाके कवर्ड कॉल को सेल करूंगा, यानी कि ये जो मेरा 1571 है, इसको अगर मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूं तो यानी कि मैं 1650 रुपए पे एचडीएफसी बैंक को अब बेचना चाहता हूं। मैंने खरीदा है 1571 रुपए पे, मैं 1650 रुपए अगर मुझे मिलेगा तो मैं एचडीएफसी बैंक को बेच दूंगा। मैंने 8,64,000 रुपया अपनी पॉकेट से दे दिया है। 1650 का अब मेरे को कवर्ड कॉल बेचना है। कवर्ड कॉल कितना, 1650 का बेचेंगे। 1650 का अगर मैं सेम एक्सपायरी में देखूंगा ना, सेम एक्सपायरी में, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। 1650 की अगर कवर्ड करूँ तो 1 रुपया मिलेगा, तो देयर इज नो पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, इसको रीसेट करते मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाता हूँ, 28 सितंबर की एक्सपायरी में 10:15 बजे मेरे को 1650 का 10 रुपया 70 पैसा मिल रहा है। क्लियर है, 10 रुपया 70 पैसा मिल रहा है 10:15 बजे 25 अगस्त को, जिस दिन मैंने डिलीवरी ली है उसी दिन मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में 1650 की 10 रुपया 70 पैसे में एक कवर्ड कॉल सेल कर दूंगा, ₹1.70 में, यानी कि 5,885 रुपये मेरे पास आ गए। अगर एचडीएफसी बैंक सितंबर मंथ में 1650 चला जाता है तो मेरा एचडीएफसी बैंक जो मैंने कैश में बाय किया वो बिक जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से व्हील को इनिशिएट करूंगा, ठीक है। चलो लेट्स सी, अभी मैंने 1650 रुपए पे बाय, फिर से सेल करना है। मैं इस लाइन को 1650 पे ले जाता हूँ। कौन से मंथ में चल रहे हैं हम, सितंबर मंथ में आ गए हैं। 25 अगस्त से, 25 अगस्त को हमने खरीदा है, 25 अगस्त कहाँ है, यहाँ के बाद कभी भी, कभी भी 1650 चला जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। अब आप गौर से देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे इस कैंडल ने 1650 का हाई लगाया, एग्जैक्टली 1650। मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी डे आई प्लेस अ लिमिट ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम माय कैश पोजीशन ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो इस दिन, किस दिन, 13 सितंबर को 12:15 बजे की कैंडल ने 1650 हिट कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, 1650, सॉरी, हम यहाँ पे आते हैं ऑप्शन सिमुलेटर पे, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, इसको मैं एक बारी के लिए, हम सितंबर में है ना, तो हम यहाँ से 25 अगस्त से स्टार्ट किया है, इसको हमें सितंबर के एंड तक चलाना है। 28 सितंबर एक्सपायरी है। 25 अगस्त को जब मैंने 10:15 बजे इसको बाय किया था, लेट मी, सॉरी, सेल किया है 1650, 10 रुपया 70 पैसे का मैंने एक ऑप्शन सेल कर दिया। वी वांट टू नो कि उसकी प्राइस उस दिन क्या थी, 5,885। अब मुझे जाना है 13 सितंबर तक, मैं इसको 13 सितंबर तक लेके जा रहा हूँ। 13 सितंबर कितने बजे, ये जो कैंडल है जिसने इसका हाई हिट किया है, ये कैंडल है आपकी 12:15 यानी कि 1:15 बजे। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ 1:15 बजे। 1:15 बजे जब मुझे वहां पे वो हिट हो चुका, 4,372 रुपए का मुझे लॉस हुआ, क्योंकि जो मैंने कॉल सेल किया था 10 रुपये 70 पैसे, वो 18 रुपये 65 पैसे का हो चुका है। कितना लॉस हुआ, 4,372 रुपए का। ये देखो, मैं अब यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि मुझे 4,372 रुपए का इसमें लॉस हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक जो है, अच्छा सॉरी, इसको हमें ना यहाँ लिखना था नीचे, ये सब सितंबर में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि 1571 पे बाय किया हुआ एच डी एफ सी मैंने 1650 रुपए पे बेच दिया, 1650 इंटू मेरा लॉट साइज, मुझे कितना पैसा मिला, 9,74,000 रुपया मिला। 8,64,000 रुपये में मैंने एच डी एफ सी बैंक की कैश में डिलीवरी ली थी, 9,70,000 और 9,07,000 रुपये में मैंने बेच दिया। ओवरऑल अब तक मैं 21,000 रुपये सिक्योर्ड पुट में कमा चुका हूँ। 4,000 रुपये का मुझे कवर्ड कॉल में लॉस हुआ है। ओवरऑल डिलीवरी जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें पैसा कमाता हूँ, उसमें मुझे इतना पैसा टोटल मुझे अब तक 60,000 रुपये का
तो अब आपने देखा, जैसे अब इसको ट्रिपल इनकम स्ट्रेटेजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं इसमें सिक्योर्ड पुट में पैसा कमा रहा था। मैंने सिक्योर्ड पुट में क्या पैसा कमाया, अब तक ओवरऑल लगभग 22,000 रुपये कमाए। मैं इसमें कवर्ड कॉल में पैसा कमाता हूँ। अगर ये इस महीने एक्सपायर नहीं होती, अगर इस महीने ये 1650 हिट नहीं किया होता, तो मैं पूरा प्रीमियम खा गया होता, और जब तक और तब तक खाता रहता जब तक कि मेरी डिजायर्ड प्राइस पे एचडीएफसी बैंक नहीं आता। तो यहाँ पे भी मुझे कमाई होती। तो ये होता सेकंड इनकम ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है जब मैंने कैश में डिलीवरी ली और उसको बेच दिया अपनी डिजायर्ड प्राइस पे, तो उससे भी मुझे फ्यूचर के लॉट जितना प्रॉफिट होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल इनकम स्ट्रेटजी। होप यू आर क्लियर ऑन दैट टर्म कि ट्रिपल इनकम स्ट्रेटजी से क्यों बोलते हैं। इफ आई टेक यू टू दिस ईयर, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हमने जो पोजीशन जो डिलीवरी ली थी वो डिलीवरी हमने गिव कर दी है वापस। नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ डिप्लॉय द ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी अगेन बाय सेलिंग कैश सिक्योर्ड पुट। ठीक है, फॉर द टाइम सेक मैं करके आपको एग्जैक्टली रिजल्ट बता देता हूँ। सो लेट मी पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपके लिए पूरा चला दिया ऑप्शन व्हील। अगर ऑप्शन व्हील बाकी बचे हुए 3 महीनों में कभी भी हमारी डिजायर्ड प्राइस पे, यानी कि स्पॉट प्राइस से 5% नीचे कभी भी एचडीएफसी बैंक नहीं आया, तो इसलिए हमें कभी भी डिलीवरी नहीं लेनी पड़ी। लेकिन हम प्रीमियम, जो सिक्योर्ड पुट था हमारा, उसका प्रीमियम हम खाते रहे। ओवरऑल पूरे साल अगर जनवरी टू दिसंबर मैंने ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी को एचडीएफसी बैंक के शेयर पर डिप्लॉय किया होता, तो मुझे 73,000 रुपीज का फायदा हुआ था, 73,000 रुपए का फायदा हुआ होता। तो इस तरह से ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की जाती है। मैं समझता हूँ टेक्निकली अब आपको कोई डाउट नहीं बचा है कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। नाउ अब हम जो आगे समझने वाले हैं वो है कि इसके कुछ रिस्क क्या हैं, जिनका साइज और शेप अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको वाकई में कोई पैसों का लॉस ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स क्या है इसके। पहली चीज़, आपको अच्छे खासा कैपिटल चाहिए। 8,64,000 रुपये की जैसे हमको डिलीवरी लेनी पड़ी अभी हमारी सिमुलेशन एक्सरसाइज में, तो वो पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है वो सिनेरियो कि अगर जब आपने डिलीवरी ली, हमने देखा कि अगले महीने ही 5% ऊपर चला गया एचडीएफसी स्टॉक और हमें एग्जिट मिल गई। इमेजिन दैट सिनेरियो जहाँ पे कि वो हमें 5% ऊपर नहीं जाता और 5% नीचे आ जाता। सपोज करो एचडीएफसी बैंक गिर के 1,200 रुपये आ जाता। हमने 1,571 पे बाय किया है, तो हम तो 1,571 के ऊपर ही बेचना चाहते हैं। लेकिन अब 1,571 के ऊपर आएगा नहीं। और अगर मुझे कवर्ड कॉल 5% ऊपर सेल करना है, यानी कि स्पॉट से 5% ऊपर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पॉट अब 1,200 हो गया है। तो कवर्ड कॉल अगर मैं उसका 5% लूंगा तो बहुत नीचे हो जाएगा मेरी बाइंग प्राइस से। तो क्या होगा उस केस में, मेरा होल्डिंग पीरियड जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, जैसे मैंने बोला था, रिस्क, आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक तो वैसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखने वाले हो। दिस इज द टाइम फॉर यू टू कीप अक्यूमुलेटिंग योर फेवरेट स्टॉक। इसीलिए बोला था कि ये वो स्टॉक होना चाहिए जिसको आप होल्ड करने में आपको अच्छा लगता हो। आपको जब ये स्टॉक नीचे गिर रहा हो तो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती हो। दैट्स व्हाई द स्टॉक सिलेक्शन इज द की हियर। एनीवे, जब ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है, मान लो आप ये ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी डिप्लॉय भी नहीं कर रहे होते, फिर भी अगर आपके ये पोर्टफोलियो में स्टॉक रखा होता है ना, और ये गिर रहा होता, तब भी आप बेचते तो नहीं। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इसमें लॉस नहीं है, लेकिन रिस्क का साइज और शेप अलग तरीके का है। देयर इज अ रिस्क दैट यू मे हैव टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, बट देन इफ इट इज योर पोर्टफोलियो स्टॉक, यू विल डेफिनेटली बाय मोर। ट्राई टू अवॉइड ट्राई टू अवॉइड द एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट्स, जहाँ पे कि प्राइस बस ऊपर नीचे झूम झाम हुए जा रही है। ऑफ कोर्स आप, जैसे अभी आपने डिप्लॉयमेंट समझा, तब समझ गए होंगे कि क्या होगा ऐसे मार्केट में, कि बार बार प्राइस ऊपर नीचे जाती रहेगी। आप एक ही महीने में हो सकता है आपको 2 बार डिलीवरी लेनी पड़ जाए। ठीक है, तो एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मार्केट से को अवॉइड करना चाहिए। नाउ अब उस सिनेरियो को समझो कि हम 5% नीचे बाय करना चाहते हैं हमारे फेवरेट स्टॉक को, इसलिए हम वहां पे एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखा है। लेकिन प्राइस अगर नीचे आए ना, ऑफ कोर्स मैं सिक्योर्ड पुट का जो मैंने सेल किया हुआ है उसका प्रीमियम खा जाऊंगा। लेकिन सोचो, 1,500 रुपये से एच डी एफ सी बैंक 2,000 चला जाए, तो मैं क्या खा रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये का सिक्योर्ड पुट। वेर एज अगर मेरे को डिलीवरी ले ली होती मैंने, तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया होता।
तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो तो एक लंबी रैली आपसे मिस हो जाए, ठीक है। सो दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। और क्या हो सकता है, ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड रिक्वायर्स मोर कैपिटल टू एवरेज। अब क्या होता है यहाँ पे, जो मैंने पहला वाला पॉइंट आपको समझाया था कि अगर स्टॉक 1500 रुपये से गिर के 1300, 1200, 1100 आ जाए एचडीएफसी बैंक, अब आप जो आपने शुरू में खरीदा था आप उसे आप सेल तो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कवर्ड कॉल भी सेल नहीं कर पा रहे, उससे जो लगातार इनकम हो रही थी वो बंद हो गई। अब आप उसकी कवर्ड कॉल कब सेल कर पाओगे, जब आपकी एक्चुअल बाइंग प्राइस, जो कि हमारे सिमुलेशन एक्सरसाइज में 1571 थी, वो थोड़ी सी नीचे आए। तो उसके लिए क्या होगा, आपको और कैपिटल लगा के नीचे से बाय करना पड़ेगा, या फिर स्पॉट प्राइस से आप अगेन यू स्टार्ट सेलिंग सिक्योर्ड पुट्स। और अगर नीचे फिर से मिल जाता है तो फिर से 550 की क्वांटिटी में बाय करेंगे। होप यू, आप इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि आप कई बार ऐसा होगा कि मल्टीपल लॉट्स ऑफ एचडीएफसी बैंक आप बाय कर लोगे। बट इफ दिस इज योर फेवरेट स्टॉक, दिस इज योर कोर फंडामेंटल स्टॉक, कोर फाउंडेशनल पोर्टफोलियो स्टॉक, और आपके पास कैपिटल है, तो देर इज नो हार्म इन डिप्लॉइंग मोर कैपिटल एट लोअर लेवल्स, ठीक है। इसीलिए शुरू में बताया था कि किन लोगों के लिए ये अच्छी स्ट्रेटजी है। recommended फॉर हाईली लिक्विड और ब्लू चिप निफ्टी 50 की में भी जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं उन पे फोकस करो, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतना इतनी बहुत एक्साइटिंग नहीं है जैसा शुरू में बताया था कि लगातार इनकम हो जाएगी और ये हो जाएगा और मज़ा ही आ जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है, तो एक बार कोशिश करके देखो, एक बार डिप्लॉय करो, देखो आपको समझ आएगा, देन यू विल फाइंड योर ओन वेज टू मेक मोर मनी आउट ऑफ दिस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आप एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाते हो, यानी कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत सारे स्टॉक्स का खरीदने का कैपिटल भी है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ सिक्योर्ड पोर्ट, व्हाई डोंट यू डू अ स्ट्रैंगल, राइट। टेक एन एग्जाम्पल, 1400 रुपये अगर एच का स्पॉट प्राइस है, आप 1500 रुपये का कवर्ड कॉल सेल करो और 1300 रुपये का सिक्योर्ड पुट सेल करो। अगर वो नीचे आ गया तो यू विल बाय दिस लॉट बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड टू बाय। एट द सेम टाइम जो ऊपर वाला आपने कवर्ड कॉल सेल किया उसका प्रीमियम भी आपने ले लिया। अगर प्राइस ऊपर चली गई, राइट, ऊपर चली गई मतलब 1400 से 1500 चली गई, तो आपके पास जो पोजीशन है एज अ पीएमएस सर्विस रनर, आपके पास जो ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक है, आप उसको 100 रुपए ऊपर, यानी कि 550 इंटू 100, 55,000 रुपए के प्रॉफिट में बेच दोगे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो नीचे से सिक्योर्ड पुट सेल किया उसका प्रीमियम भी खा जाओगे, तो लगभग 60,000 रुपए एक लॉट पे कमा जाओगे। तो जो बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग हैं, जैसे जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रेटजी अमंग द पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर्स जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देते हैं, या फिर जो यूएस के लोग हैं, या फिर जो वो लोग जिनके पास एक बहुत अच्छा कोर पोर्टफोलियो बना हुआ है स्टॉक्स का, दे कैन ऑलवेज गो फॉर अ ट्रायंगल जिसमें आप दोनों लेग्स पे, दोनों में से जिसमें आप दोनों में से किसी न किसी एक लेग पे हमेशा पैसा कमाओगे, और कई बार ऐसा होगा कि आप दोनों लेग्स पे पैसा कमाओगे। आ रही बात समझिए, सपोज करो 1400 रुपये अगर स्पॉट प्राइस है, आपने 1500 और 1300 का स्ट्रैंगल बेचा और प्राइस बीच में रह गई, तो आपने दोनों लेग्स पे पैसा कमाया। और अगर प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूव करी, तो आपको या तो स्टॉक का पोजीशन, या तो आपको डिलीवरी लेना है या देना है, तो जो दूसरा लेग है उसका प्रीमियम आप खाओगे। दैट्स हाउ यू मेक एक्स्ट्रा इनकम एवरी मंथ आउट ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो स्टॉक। देखो, जो स्ट्रैंगल डालने वाली बात है कि एवरी मंथ इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर अ सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल आप एक स्ट्रैंगल डालो, वो थोड़ा प्रोफेशनल लोगों का काम है, ज़्यादा कैपिटल भी चाहिए। तो आपको ऐसा करना नहीं है unless until you fully test it yourself, understand the concept and you have enough capital। मैं एक बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब ब्रो टिप दे रहा हूँ आपको। आपके पास अगर 550 स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक के डिलीवरी में लेने के लिए नहीं है, तो कभी मत सोचना कि 1.5-2 लाख रुपए का एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर उठा लेता हूँ लेवरेज पे। दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर गोइंग टू मेक। अपने आप टेस्ट करना, अपने आप समझना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ कैश में जो पैसा लेके बैठे उनके लिए है, वो कैश में स्टॉक को उठाएंगे, फ्यूचर वाले के लिए नहीं। खुद सोचना, खुद ड्राई रन करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कुछ भी बाय करने, सेल करने, खरीदने, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।